हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माई यूनिवर्सिटी पे। तो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं नीट पीजी 2023 में ओबीजी डिपार्टमेंट। ओबीजी डिपार्टमेंट में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस तरीके की कट ऑफ रहती है और कौन कौन से टॉप 10 डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे आपको एडमिशन अगर मिलता है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। वहां पे क्या फीस स्ट्रक्चर रहती है, बॉन्ड का क्या कंडीशन है, स्टाइपेंड कितनी मिलती है, और साथ ही मैं बताऊंगा कि अगर स्कोर कम रह जाता है तो मिनिमम कितने स्कोर पे ओबीजी की सीट मिल जाती है। तो अगर आप में से जो भी लोग हैं जो ओबीजी में अपने करियर को आगे देख रहे हैं तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और ओबीजी पे और भी हम कई टॉपिक्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ से जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि अगर एमएस ओबीजी में पीजी आप करना चाहते हैं तो उस केस में टॉप 10 डिम्ड यूनिवर्सिटीज कौन कौन से हैं जिससे आप ऑप्ट कर सकते हैं आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस के समय। पहले नंबर पे स्टैंड कर रहा है केएमसी मैंगलोर, सेकंड पे है हमदर्द न्यू दिल्ली, थर्ड पे श्री रामचंद्र चेन्नई, फोर्थ पे है केएमसी मणिपाल, फिफ्थ पे है कलिंगा भुवनेश्वर, सिक्स पे है अमृता कोची, सेवंथ पे है केएस हेगड़े, एट पे है जेएसएस मैसूर, नाइन्थ पे है रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी, एंड टेंथ पे है एमजीएम नवी मुंबई। यहाँ पे जो आप पोजीशनिंग देख रहे हैं कॉलेज की, ये है ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ। तो जिस हिसाब से कट ऑफ की उस हिसाब से कॉलेज को पोजीशन किया गया है। अदरवाइज अगर कॉलेज की एक्चुअल रैंकिंग देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे बाकी की वीडियोस को देख सकते हैं जहां पे हमने टॉप 10 डिम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में पहले भी बताया है। अब आते हैं इस शीट के ऊपर पे जहां पे कट ऑफ के बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेजेस की पोजिशनिंग। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखिए तो स्टार्टिंग की जो कॉलेज है केएमसी मैंगलोर, हमदर्द, श्री रामचंद्र और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। तो यहाँ पे आप जैसे केएमसी मणिपाल की पोजीशनिंग फोर्थ देख रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि बाकी के कॉलेजेस में जिस हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स आई वो कम थी एज कम्पेयर टू मणिपाल, जिसके वजह से यहाँ पे कट ऑफ में आपको माइनर वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। केएमसी मैंगलोर नो डाउट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, इसलिए नंबर 1 पे स्टैंड कर रहा है। बट केएमसी मणिपाल में हो सकता था कि ये सिनारियो आपको देखने के लिए मिल सकता था। फीस स्ट्रक्चर दोनों कैंपस में एक है। अदरवाइज क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो ये सब इंस्टीट्यूशंस वाकई में काफ़ी कॉम्पिटिटिव है जहाँ पे कोई ऐसा बहुत बड़ा गैप नहीं है। पूरी शीट में अगर आप देखें तो अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे लोगों ने कॉलेजेस को ऑप्ट किया है। कहीं पे आपको फीस स्ट्रक्चर एक बड़ा फैक्टर नजर आएगा, कहीं पे आपको स्टाइपेंड नजर आएगा, कहीं पे आपको सर्विस बॉन्ड नजर आएगा। बट जब भी आप डिसीजन लें तो आप एक कलेक्टिव डिसीजन लें, एक कंसोलिडेटेड वे में आप चीज़ों को एनालाइज करें, तब जा करके आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। जैसे कि कोई कॉलेज को आप ऑप्ट कर रहे हैं तो उस कॉलेज के बारे में प्रॉपर एनालिसिस करिए, जैसे कि वो कॉलेज कैसा है, कॉलेज की क्लिनिकल एक्सपोजर कैसी है, बॉन्ड का कंडीशन वहाँ पे कैसा है, लिविंग कंडीशंस कैसी है, कनेक्टिविटी कैसा है, कोई लैंग्वेज का आपको बहुत बड़ा बैरियर तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन अगर आप पीजी प्रोग्राम के लिए नए लोकेशंस पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो बहुत इजी नहीं होता है पीजी के कोर्स के दौरान में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर जाना। हालांकि जिस हिसाब से सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, सीट्स मिल नहीं पाती हैं, आपको दूसरी जगह ट्रैवल करना ही पड़ता है। तो वैसे केस में ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे आप जाइए जहाँ पे आप इजीली अडेप्ट कर पाएँ कम समय के ड्यूरेशन में ही। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो पूरी शीट में जो सबसे लोएस्ट फीस ऑफर की जा रही है वो कलिंगा में 21 लाख रुपीस, वही हाईएस्ट फीस स्ट्रक्चर है एमजीएम नवी मुंबई और जीएसएस मैसूर में। जेएसएस मैसूर अगर आप देखिए तो 8 पोजीशन पे यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है जो कि सबसे हायर साइड पे यहाँ पे नजर आ रहा है। वहीं अगर देखें तो यहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो हमदर्द यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, फीस स्ट्रक्चर 25 लाख रुपीस और स्टाइपेंड भी सबसे ज़्यादा है। और लोकेशन तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है, हार्ट ऑफ द सिटी और नेशन कैपिटल में कॉलेज लोकेटेड है। तो सर्टेनली बहुत सारे लोगों का ये पहला प्रेफरेंस जरूर बन जाता है। बट जब ब्रांड वैल्यू की बात आती है तो इस कॉलेज को अगर हम कंपेयर करें बाकी की सीट के अलग बाकी के कॉलेजेस से, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि कुछ और इंस्टीट्यूशन इससे बेहतर पोजीशन पे आपको नजर आएंगे। तो आप अपने डिसीजन भी सोच समझ के लीजिएगा, सारे फैक्टर्स को समझते हुए। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि पिछले साल 2022 में अगर कट ऑफ की बात करें तो जो सबसे लोएस्ट यहाँ पे
10th पोजीशन की जो कॉलेज है एमजीएम नवी मुंबई, वहाँ पे जो कट ऑफ रहा था वो 435 का था। वहीं लोएस्ट कट ऑफ पे भी अगर कॉलेजेस की बात करें तो पिछले साल भी कॉलेजेस मिले थे, जैसे 280 मार्क्स पे श्री लक्ष्मी नारायण में सीट मिल गया था, बट फीस और बाकी की कंडीशंस को अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइजिंग डिसीजन था। बट कई बार ऐसे भी रीजंस होते हैं जो कि बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं, जिसके वजह से लोगों को ऑप्ट करना पड़ जाता है। बट आप काउंसलिंग में जा रहे हैं तो पहले से अपनी प्लानिंग प्रॉपर करके चलिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि अगर आपको कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं मिल पा रहे हो तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो क्रॉस एनालिसिस करिए ताकि आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ओबीजी में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है 2023 में। रैंक में वेरिएशन देखने के लिए मिला है, यानी कि सेम स्कोर पे जो लास्ट ईयर की जो रैंक थी वो इस साल नहीं है। आपको सेम रैंक लाने के लिए इस साल ज़्यादा स्कोर करना पड़ा है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि इस साल के कट ऑफ में भी आपको वेरिएशन शो करेगा, यानी कि आप लास्ट ईयर की ट्रेंड को देख करके इस साल अपने एनालिसिस को नहीं कर सकते, क्या कि आपको सिमिलर स्कोर पे सिमिलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको रैंक के बेसिस पे, यानी कि रैंक आपका बेस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको क्या ऑप्शन मिल सकता है। तो उसमें माइनर आपको वेरिएशन देखने के लिए मिला है जब नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं। तो ओबीजी के केस में 25,000 से 28,000 रैंक का अगर रेंज आपका है, इस बीच में आप फॉल कर रहे हैं, तो आपको टॉप 10 डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर में ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां पे आपका बजट 25 लाख से 30 लाख के बीच में फॉल करेगा। वहीं अगर सेफ स्कोर की बात करें, अगर आपका लो स्कोर रह जाता है तो वैसे केस में अगर 310 से 320 के बीच में है तो आपको कहीं ना कहीं डीम्ड में ओबीजी ब्रांच मिल जाएगी, बट बजट आपका 40 से 45 लाख के बीच में होना चाहिए, तब जाकर के वो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो ये था हमारा ओबीजी के ऊपर में, डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर में हमारा ये वीडियो। बहुत जल्द हम प्राइवेट के ऊपर में भी बनाएंगे जहाँ पे आपको स्टेट वाइज आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपको लोएस्ट कॉस्ट पे सीट मिलेगी, कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे साथ में इसके लिए जुड़े रहें बाकी के वीडियोस के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ओबीजी के ऊपर में पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए, हम आपको गेट बैक करेंगे। स्टे कनेक्टेड, इस तरह की और भी वीडियोस हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।